Hello guys, welcome to my YouTube channel Mathsphobia 99। तो क्लास 10 के मॉडल पेपर कंप्लीट होने के बाद आज से हम क्लास 9 का न्यू मॉडल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले सेक्शन ए करेंगे, जिसके 15 एमसीक्यूज होते हैं। उसमें से हमारे पहला एमसीक्यूज है द मैट्रिक्स 2002 इज डैश मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स दिया गया है ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी है, स्केलर है, रो है या नल है। तो सबसे पहले देख लें आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वो होता है कि जिसमें हमारे पास दोनों तरफ वन हो, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। उसके बाद देखते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है। जी हाँ, ये स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है क्योंकि इसके ये डायगोनल जो हैं ये सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है। बाकी दो आंसर्स को भी देख लें। सी है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो होता है कि जिसमें सिर्फ रो हो। और डी है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स वो होता है कि जिसके मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स जीरो हों। तो इसके दो एलिमेंट्स जीरो हैं जबकि दो एलिमेंट्स टू हैं, तो ये नल मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता। तो इट मीन्स हमारा ये जो मैट्रिक्स है ये स्केलर मैट्रिक्स है। सेकंड है द नंबर पाई इज डैश नंबर। कि जो पाई है ये कौन सा नंबर है, रैशनल है, इरेशनल है, इमेजिनरी है या बोथ रैशनल एंड इरेशनल है। तो आप जानते हैं कि पाई की वैल्यू बराबर होती है 22/7 की। तो जब भी आप 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये एंड सो ऑन इसकी वैल्यू चली जाती है, जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल का हिस्सा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो पाई है ये इरेशनल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इरेशनल। उसके बाद सी पार्ट है, तीसरा पार्ट है इफ z इक्वल टू 5 - 6 आयोटा द कॉन्जुगेट ऑफ z इज। कि हमें एक z नंबर दिया हुआ है, इमेजिनरी नंबर है 5 - 6 आयोटा। इसका कंजुगेट क्या होगा। कंजुगेट लेने का आसान तरीका यह है कि जो आयोटा होता है इसका जो ये साइन होता है लेफ्ट साइड पर, इसका जो ऑपोजिट होता है वो कंजुगेट होता है। इट मीन्स अगर ये 5 - 6 आयोटा है तो इसका कंजुगेट होगा 5 + 6 आयोटा। सिर्फ आयोटा वाले का साइन तब्दील होगा, 5 वाले का साइन तब्दील नहीं होगा। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास ठहरी है ए में, तो हमारा इसका एक आंसर ठीक होगा 5 + 6 आयोटा। उसके बाद है बेस ऑफ कॉमन लॉग इज। कॉमन लॉग की बेस क्या होती है, 0, 5, 2, 10। तो ये आप सबको वैसे ही मालूम है कि जो कॉमन लॉग होता है इसकी बेस 10 होती है। पांचवा एमसीक्यूज है ए इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू। कि ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, मैट्रिक्स जो है ए का मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर हो किसके। तो ये हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है 9 क्लास का उसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दिए हुए हैं। स्क्यू सिमेट्रिक वो होता है कि जब उसका ट्रांसपोज लें तो वो उसके माइनस के मैट्रिक्स के, यानी कि अगर ए का ट्रांसपोज लें तो वो माइनस के ए के बराबर होगा। तो हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर हो जाएगा -a के, तो ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ एमसीक्यूज नंबर 6 है द एडिटिव इनवर्स ऑफ √3 इज -√3, 1/√3, √-3 एंड -3। तो एडिटेड इनवर्स हमेशा वही होता है कि जिसमें हम उसका साइन चेंज करते हैं, पोजीशन चेंज नहीं करते। पोजीशन चेंज हम करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। तो इसीलिए √3 चूंकि पॉजिटिव है, इसीलिए इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा -√3। इसके बाद पार्ट 7 है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर r इज 0, 1, -1 और r। तो इसके लिए हम इस पिछले एमसीक्यूज को ही ले लेते हैं
कि जब भी आपने एडिटिव आइडेंटिटी मालूम करनी होती है किसी नंबर की, इसी √3 की प्लस वाले की हम देख लेते हैं कि अगर ये प्लस का √3 है और इसकी एडिटिव आइडेंटिटी -√3 है, तो जब +√3 -√3 से क्रॉस हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो किसी भी रियल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी r इक्वल टू होती है 0 के, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। उसके बाद फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर स्टॉप हो जाता है, फिर उसके बाद x की पावर 1 इज, तो किसी भी वैल्यू x की किसी भी वैल्यू के लिए x की पावर 1 किसके बराबर होगी, तो जाहिर है x की पावर 1 x के ही बराबर होगी, तो यह हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद फार्मूला दिया गया है पार्ट 9 में a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ये फार्मूला माइनस का होता तो ये 4ab इसका करेक्ट आंसर होता, लेकिन ये फार्मूला प्लस का है इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ऑलरेडी ड्राइव शुदा फार्मूला है, जबकि सी में देख लें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, यानी कि ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, और डी में a4 माइनस b4 दिया हुआ है। तो हमारे ये जो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर ये बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 10th MCQs है, उसमें हमें LCM का फार्मूला बताना है कि LCM इज इक्वल टू a बाई HCF, a into b polynomial divided by HCF, HCF divided by polynomial of a and b, and d is b over HCF। तो आपको मालूम होगा कि LCM जो है बराबर होता है LCM into HCF बराबर होता है a इंटू बी पोलिनोमियल के मल्टीप्लाई के। तो जब हमें एलसीएम मालूम करना होगा तो HCF यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इट मीन्स हमारा एलसीएम जो है वो बराबर होगा a इंटू बी डिवाइडेड बाई HCF। तो एलसीएम इक्वल टू a इंटू बी डिवाइडेड बाई HCF। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 11 है सॉल्यूशन सेट ऑफ √7x प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू 2 इज 23/7 माइनस 23/7 C एंड 7। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले हम माइनस का 3 इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे, प्लस का 3 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। फिर हम इसका रूट खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, इसका रूट जो है स्क्वायर से क्रॉस हो जाएगा, ये सिर्फ 7x प्लस 2 बच जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। उसके बाद प्लस 2 उस साइड पर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, 25 माइनस 2 23 हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई का उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 23/7। तो हमारे 11 MCQs का आंसर होगा 23/7। MCQs नंबर 12 है द पॉइंट 2 माइनस 3 इज लोकेटेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि हमारा जो ये x है, पहली वैल्यू होती है x और दूसरी वैल्यू होती है y। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है। तो हम अपने 4 क्वाड्रेंट देखते हैं कि जिसमें x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, थर्ड में x और y दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो हमारा यहाँ पर जो पॉइंट दिए हुए हैं x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, इट मीन्स हमारा ये जो पॉइंट लोकेटेड है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो हमारे इस MCQs का आंसर आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद है फॉर ऑल ए बी इज द मेंबर ऑफ रियल नंबर, इफ a इक्वल टू बी देन b इक्वल टू a इज विच प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और एडिटिव। तो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है कि जब आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसके रियल मैट्रिक्स के बराबर आता है, तो उसे हम सिमेट्रिक कहते हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि a इक्वल टू बी देन b इक्वल टू a, यानी a b के बराबर आए और b इक्वल
टू ए के आए तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फोर्टीन MCQs है फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 आर एक्स प्लस 4x प्लस 6 एक्स माइनस 4x प्लस 6 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 8 एंड एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 3। तो कुछ क्वेश्चन MCQs के ऐसे होते हैं कि जिनके जवाबात हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, जबकि कुछ MCQs ऐसे होते हैं कि जिनको सॉल्व करने के बाद उनका हम आंसर निकाल सकते हैं। तो चूंकि ये MCQs हमारा जो है फैक्टराइजेशन के बारे में है, तो इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 24 वन ज़ा 24, 24 पर कौन सा टेबल लेके जाएंगे प्लस का 2 आ जाए तो 6 इंटू 4 24 और 6 में से 4 माइनस करें तो प्लस का 2 आता है। तो हमारे 2x के दो फैक्टर बन जाएंगे 6x माइनस 4x। तो ये हो गया x इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 6। तो हमारे दो फैक्टर आ गए x प्लस 6 और x माइनस 4। तो ये हमें दिया हुआ है बी में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 6। हमारा आखिरी MCQs है एवेलुएट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। कि हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए हमारे पास फार्मूला है ए डी माइनस बी सी। हमारा ए है 5, डी है 6, 5 6 ज़ा 30 माइनस बी हमारा है 2 और सी है -1, 2 इंटू -1। तो 5 6 ज़ा 30 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 30 प्लस 2 32। तो हमारा ये जो मैट्रिक्स है गिवन, इसका आंसर होगा, डिटर्मिनेंट होगा 32। तो आज हमने सेक्शन ए के 15 MCQ सॉल्व किए हैं। इसके बाद हम इंशाल्लाह सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स फोबिया 99।